आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 का संपूर्ण हल करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्नावली में जो हमको क्या सरल समीकरणों की जरूरत पड़ेगी उनको आप देख लें। जैसे आपको यहाँ पर रूट में a इंटू बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट बी, मतलब यहाँ पर इनको अलग अलग लिख सकते हैं। या इधर से यदि आप दे रखा है, जैसे दो अलग अलग रूट में नंबर दे रखे हैं तो उनको एक साथ एक रूट में आप लिख सकते हो। दूसरा, ये अपना पहला यहाँ पर हो जाता है। दूसरा, इसी तरह से यदि हम देखें यहाँ पर, जैसे रूट ए बटे बी, ठीक है, यहाँ पर रूट ए बटे बी, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रूट ए अलग कर दो और बटे में रूट बी अलग कर दो। यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर जैसे इस तरह से यदि दिया है कि रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, एक ब्रैकेट में दे रखा है, और दूसरे ब्रैकेट में भी यहाँ पर रूट ए माइनस रूट बी आपको दे रखा है। इस तरह से आपको दे रखा है, तो इसको आप बराबर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्योंकि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर मतलब रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए हो जाएगा, और बी रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी हो जाएगा। तो दूसरा अपना ये यहाँ पर बनेगा उसमें, ठीक है। इसी तरह से आपका चौथा जो अपना बनेगा इसमें, जैसे यहाँ पर हम लिख दें ए प्लस रूट बी, ठीक है, और फिर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस रूट बी। ये सभी फॉर्मूले आपको कहीं ना कहीं इस प्रश्नावली में यूज करना है, इसलिए इनको अच्छे से आप करना है यहाँ पर। तो ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी, क्योंकि रूट बी का वर्ग स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, मतलब बी हो जाएगा, और ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर अपना हो जाएगा। अगली सरल समीकरण हमारी है, जैसे हमारे पास रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, एक ब्रैकेट में है, और दूसरी ब्रैकेट में इसी तरह से यहाँ पर रूट सी प्लस रूट डी है, ठीक है। इस तरह से यदि आपको डी है जी, इस तरह से आपको दे रखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रूट में ए इंटू सी प्लस रूट में ए इंटू डी प्लस रूट में यहाँ पर बी इंटू सी और रूट यहाँ पर बी इंटू डी। इस तरह से आप इसको लिख देंगे, ठीक है। ये अपना पांच। अब इसके बाद अपनी आती छठवीं सरसमीका। यहाँ पर यदि आपको दे रखा है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, तो ये वैसे भी उसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए इसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, ए प्लस रूट में यहाँ पर दो लगा के, दो रूट में ए इंटू बी और प्लस में बी। तो ये सभी यहाँ पर फॉर्मूले आप बिल्कुल याद कर लें। इन सभी फॉर्मूलों की हमको 1.4 प्रश्नावली में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं, तो आप प्रश्नावली की ओर चलते हैं। देखें तो पहला प्रश्न हमारा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, ठीक है। इनमें आपको क्या है, टोटल आपको चार पांच भाग दे रखे हैं, और इनको आपको देखकर पहचानना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पहला भाग आपको दिया है 2 - √5, आपको बताना है कि 2 - √5 परिमेय है या अपरिमेय है। अब देखें, हम जानते हैं कि रूट के अंदर यदि कोई नंबर आता है और उसका वर्गमूल यदि नहीं निकलता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपरिमेय है, मतलब √5 अपरिमेय है। और अपरिमेय संख्या के प्लस में, माइनस में, गुणा में, भाग में, किसी में भी यदि नंबर दिए तो पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा वो अपरिमेय ही होगा। मतलब 2 - √5 कैसा है, यहाँ पर अपरिमेय है। क्यों है, क्योंकि √5 अपरिमेय है, ठीक है, और √5 अपरिमेय है, तो अब √5 के चाहे गुणा में होता, चाहे भाग में होता, चाहे प्लस में होता, चाहे माइनस में होता, वो अपरिमेय ही हो जाता। दूसरा हमारा है 3 प्लस √23 माइनस √23। अब देखें, प्लस का √23 और माइनस √23 ये तो कट जाएगा, तो आपके पास केवल क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और 3 तो रूट से बाहर है। इसका मतलब ये है कि इसको आप क्या लिखेंगे, परिमेय लिखेंगे। तो ये कैसा यहाँ पर परिमेय है, ठीक है, ये कैसा यहाँ पर परिमेय है। इसके बाद अपन यहाँ पर चलते हैं अगले वाले पे, मतलब 3 वाले पे। देखें, भाग 3 है पहले प्रश्न का, 2 √7 बटे 7 √7।
ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखें बटे में, तो रूट 7 से तो रूट 60 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 2/7 बचेगा। इसका मतलब ये तो यहाँ पर कैसा बनेगा, परिमेय बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रूट खत्म हो गया। मतलब सीधा सा दिमाग में जी बसा लें, यदि रूट खत्म हो रहा है तो वो परिमेय है, और रूट को खत्म नहीं कर पा रहे आप तो वो अपरिमेय है। जैसे चौथा वाला भाग है 1/√2। अब √2 का वर्गमूल आता नहीं, मतलब 2 का वर्गमूल आता नहीं, तो जो बाहर निकलेगा नहीं, और कोई तरीका इसका है नहीं है सॉल्व करने का। इसका मतलब ये है कि चौथा जो है 1/√2, ये कैसा है, अपरिमेय, क्योंकि √2 अपरिमेय है। अब √2 के प्लस में, माइनस में, गुणा में, भाग में कुछ भी हो, अपरिमेय ही कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है। दूसरा पांचवा इसका भाग है 2 पाई। अब पाई का हमने बताया था कि पाई जो होता है वो अपने आप में कैसा होता है, अपरिमेय होता है। मतलब पाई के यहाँ पर क्या, गुणा, भाग, प्लस, माइनस में भी यदि कोई नंबर आएगा तो वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, अपरिमेय ही कहलाएगा। तो ये भी कैसा है, अपरिमेय है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें आपको 5 भाग दे रखे हैं। तो पहला भाग है 3 + √3, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 + √2। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको सरल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे पहले एक भाग जो होता है, पहला जो यहाँ पर ब्रैकेट वाला नंबर होता है उसका एक अंक उठा लें। जैसे 3 ले लिया, एक संख्या ले लें, 3 ले लिया, और दूसरे वाले को पूरा ले लो। मतलब यहाँ पर क्या है, 2 + √2। ठीक है। फिर पहले वाले का फिर दूसरा जो भी संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या ले लो। मतलब यहाँ पर √3 दे रखी है, और दूसरे वाले को फिर दोबारा पूरा ले लो। इस तरह से पहले आप एक स्टेप यहाँ पर इसको जमाना है। ठीक है, पहला काम हो गया। अब इनका यहाँ पर गुणा करना है। जैसे इस 2 + √2 के बाहर कितना, 3 है। इसका मतलब 3 का गुणा 2 में भी करेंगे, और 3 का गुणा √2 में भी करेंगे। इसी तरह रूट ब्रैकेट के बाहर √3 है, तो √3 का पहले 2 से करेंगे, और √3 का फिर √2 से करेंगे। ठीक है। तो 3 का गुणा 2 से करें, 3 दूनी 6, फिर प्लस 3 का गुणा √2 से करें। अब देखो √2 मतलब ये रूट के अंदर है, और जो बिना रूट वाले हैं, तो बिना रूट वाले का बिना रूट वाले से होते, इसलिए ये बाहर रहेगा, और अंदर क्या रहेगा, दूर रहेगा। इसमें 3 दूनी 6 नहीं करना है। इस यदि √3 होता तो रूट दोनों ही रूट के अंदर होता तो उनका गुणा हो जाता, लेकिन बाहर है तो बाहर वाला बाहर ही रहेगा, और अंदर वाला अंदर ही रहेगा। इसी तरह देखें, √3 का इन दोनों में करेंगे, तो √3 का 2 से करेंगे, तो 2 बाहर है और √3 अंदर है रूट के, तो इसका मतलब 2 को बाहर लिख देंगे और √3 को अंदर लिख देंगे। फिर प्लस लगाएंगे। अब √3 का √2 से करेंगे, तो ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है, तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, मतलब 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये अपना यहाँ पर हो गया। यहाँ पर कहीं पर प्लस या माइनस हो रहे हैं तो कर दें, लेकिन कहीं पर भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है। जैसे रूट के बाहर 6 है, लेकिन अन्य कहीं नहीं है, जैसे ये 3 2 हैं, तो ये इससे जुड़ नहीं सकते, क्योंकि ये रूट के गुणा में है, तो ये अलग ही है। ये 3 √2 है, ये 2 √3 है, तो इनको कहीं पर आप जोड़ घटा नहीं सकते, मतलब आपका उत्तर यही आ जाएगा। देखें, भाग 2 है 3 + √3, और दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3। ठीक है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद हो तो, क्या पढ़ा था यहाँ पर, a + √b। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में a - √b। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था इसी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में। बराबर क्या होता है, a² माइनस में b। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब इसमें ए की जगह पर 3 है, और √b की जगह पर √3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसी फॉर्मूले से हम इसको रख देंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पर a² मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर, माइनस b मतलब रूट के अंदर वाली संख्या मतलब 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्ग यानी कि 9, और -3, तो 9 में से 3 कम करेंगे यानी 6, 6 आपका आंसर इसका हो जाएगा। देखें, भाग 3 है √5 + √2 का वर्ग। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या जो फॉर्मूला पढ़ा था, सर्वसमीका पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी यहाँ पर, √a + √b का होल स्क्वायर बराबर, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, a + 2 इंटू में ब्रैकेट में √ab, और प्लस यहाँ पर क्या है, b। ये हमारे पास फॉर्मूला था। यहाँ पर a की जगह पर 5 है और b की जगह पर 2 है, तो इसको यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं। तो पहले a मतलब 5 + 2, और रूट के अंदर a × b मतलब 5 × 2। ठीक है, 5 × 2, फिर
प्लस बी, तो बी मतलब यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 भी रूट के बाहर है और 5 भी रूट के बाहर है, तो ये तो जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, तो 5 और 2 7 हो जाएंगे, और प्लस में 2 बाहर, और 5 और 2 का अंदर रूट में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, और यही हमारा आंसर इसका बन जाएगा। प्रश्न 2 का भाग 4 है। ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर √5 माइनस √2, दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2। ठीक है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में संख्या सेम है, तो इसके लिए भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? √a माइनस √b, और दूसरे ब्रैकेट में भी यहाँ पर √a प्लस √b बराबर जो होता है वो क्या होता है, a माइनस b। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर a की जगह 5 है और b की जगह पर 2 है, तो सीधा सीधा अपना यहाँ पर रखा हो जाएगा, a की जगह 5 और b की जगह पर 2, मतलब माइनस के 2, तो 5 माइनस 2 यानी 3 आपका आंसर इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, जैसे यहाँ पर सी, और उसके व्यास जिसको मानते हैं डी के अनुपात से परिभाषित किया था। मतलब पाई जो बराबर होता है वो क्या होता है, सी बटे डी होता है। मतलब यहाँ पर परिधि बटे व्यास का जो मान होता है वो ही पाई होता है। ठीक है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। मतलब ऐसा देखने पर जब पाई का मान सी बटे डी है तो अपन को तो फिर ऐसा लग रहा है कि पाई के अपरिमेय है, ये तो इसका विरोध है। मतलब सी बटे डी तो क्या बना, एक परिमेय है, जिसको हम सी बटे डी में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब जो वो अपरिमेय नहीं है वो तो परिमेय है, मतलब जो पाई अपरिमेय है इसका विरोध है। तो इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, क्योंकि वास्तव में तो पाई जो है अपरिमेय है, लेकिन सी बटे डी देखने पर आपको ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा लगता है कि ये क्या सी बटे डी में जब हम इसको लिख पा रहे हैं तो ये तो फिर परिमेय है, और हम इसको अपरिमेय क्यों बोलते हैं। तो इसका यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से हम क्या लंबाई मापते हैं, वृत्त की क्या लंबाई मापते हैं। ठीक है, जो वृत्त होता है, तो वृत्त जो सर्कल होता है, यहाँ पर इसका क्या है, पूरी वृत्त की परिधि नापते हैं, और इसका क्या नापते हैं, व्यास नापते हैं। ठीक है, नापते हैं तो हमें केवल एक निकटतम परिमेय मान प्राप्त होता है। जो सी बटे डी जो हम रखते हैं तो हर बार एक जैसा नहीं आता है, उसमें बहुत ही कम अंतर होता है। अंतर तो होता है, हर बार सी बटे डी का वैल्यू एक जैसा नहीं आता है। सी बटे डी यहाँ पर ऊपर नीचे होता रहता है बिल्कुल, लेकिन बहुत ही कम उसमें अंतर आता है, बहुत ही। हमें केवल एक निकटतम परिमेय मान प्राप्त होता है। ठीक है, अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वास्तव में पाई जो है अपरिमेय ही है, जिसका पूरा एक हमने कारण लिख दिया। प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, इसमें आपको 4 भाग दे रखे हैं। पहला भाग है 1/√7। 1/√7 का परिमेयकरण करना है और हर का परिमेयकरण करना है। तो इसमें यदि आप देखें तो ऊपर वाली जो संख्या होती है वो अंश कहलाती है, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, हर कहलाती है। तो हर का परिमेयकरण करना मतलब नीचे वाली संख्या का परिमेयकरण करना है। यानी कि परिमेयकरण का मतलब ये है कि जो भी संख्या नीचे दे रखी है उसका ऊपर नीचे गुणा करना। जैसे √7 दे रखे हैं, तो √7 का ऊपर गुणा कर दो और √7 का ही आप नीचे गुणा कर दो, क्योंकि हर मतलब नीचे वाली संख्या और परिमेयकरण मतलब ऊपर नीचे इनका गुणा करना है। ठीक है, अब देखो √7 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर √7 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी में भी करें वही का वो नंबर आ जाता है। और बटे में √7 का √7 से करेंगे, जब समान रूट वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनका रूट हट जाता है, मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। तो √7/7 आपका उत्तर इसका बन जाएगा। देखें, प्रश्न 5 का भाग 2 है 1/√7 माइनस √6। अब इसका परिमेयकरण करेंगे। इसका मतलब ऊपर 1 और बटे में इसको पहले पूरी को कॉपी कर लो, √7 माइनस √6, ये तो यहाँ पर कर ही लिया। अब नीचे जो है उसका ऊपर गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। अब लेकिन यहाँ पर जब इस प्रकार डबल नंबर आए तो बीच में प्लस माइनस आए तो चिन्ह बदल कर गुणा करते हैं। मतलब माइनस दिया तो प्लस लेकर गुणा करेंगे और प्लस दिया तो माइनस लेकर गुणा करेंगे। यहाँ पर माइनस दिया है तो इसको प्लस लेकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, मतलब √7 प्लस √6 का ऊपर गुणा कर देंगे, और √7
-√6 का गुणा नीचे कर देंगे। ठीक है, माइनस था इसलिए दोनों में हमने प्लस लेके गुणा कर दिया। यदि प्लस होता तो माइनस लेके गुणा कर देते। यदि चिन्ह बीच में प्लस या माइनस दिया है तो उनके चिन्ह बदल के गुणा करते हैं। अब देखो 1 का गुणा करेंगे तो ये तो इसका मतलब ये है कि ऊपर तो वही कब हो जाएगा √7 और प्लस में √6, ये तो ऊपर आ जाएगा। और बटे में हम देखेंगे तो बटे में क्या आएगा। अब देखो √7 -√6 और √7 प्लस √6, मतलब एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो इनका रूट हट जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, इसका a² माइनस b² हो जाएगा तो √7 का वर्ग मतलब 7 हो जाएगा और √6 का वर्ग यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला था वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, √a माइनस √b और फिर इनटू में √a प्लस √b। ठीक है, बराबर क्या होता है, a माइनस बी होता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा। तो इसका मतलब ये है कि उसी फॉर्मूले से हमने a मतलब यहाँ पर 7 और b मतलब 6 रख दिया। अब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं उसमें। ठीक है, अब देखें रूट ऊपर वाला नंबर तो वैसा वैसा कॉपी कर रहे हैं, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर, जैसे √7 और प्लस √6, नीचे 7 में से 1 कम 6 कम करेंगे तो 1 बचेगा और 1 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो √7 प्लस √6 ही आपका उत्तर इसका बन जाएगा। देखें तो अगला भाग 3 है, 1/√5 प्लस √2। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो पहले तो इसकी आप कॉपी कर लो। ठीक है, 1/√5 प्लस √2। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर नीचे क्या है, परिमेयकरण मतलब नीचे वाले का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। लेकिन बी नीचे क्या है, प्लस दिया है, प्लस दिया तो आप माइनस का लेके गुणा करेंगे। मतलब √5 माइनस √2 और बटे में √5 माइनस √2। ठीक है, माइनस दिया होता तो प्लस का गुणा करते हैं और प्लस दिया तो माइनस का गुणा करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, मतलब √5 माइनस में √2। ठीक है, अब यहाँ पर वही का बन गए, √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, √a प्लस √b और √a माइनस √b बराबर क्या होता है, a माइनस b होता है। ठीक है, तो a माइनस b मतलब a की जगह पर 5 है और b की जगह पर 2 है, तो ये 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर आगे हम बढ़ा देते हैं। तो देखें यहाँ पर क्या बनेगा, देखें √5 और माइनस √2, ऊपर तो ऐसा कैसा, नीचे 5 में से 2 कम करेंगे तो नीचे बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो √5 माइनस √2 बटे में 3 और यही हमारा उत्तर इसका बन जाएगा। देखें भाग चौथा भाग दिया है, 1/√7 माइनस 2। ठीक है, इसका हर का परिमेयकरण करना है, मतलब नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा करेंगे लेकिन चिन्ह बदल के। तो √7 माइनस √2 ये तो पहले हम लिख लिया पूरा। फिर यहाँ पर अब देखो माइनस दिया है तो ऊपर नीचे इसका प्लस लेकर गुणा करेंगे, मतलब √7 प्लस 2 और बटे में √7 प्लस में 2। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें यहाँ पर यदि हम देखें तो नीचे एक बार माइनस एक बार प्लस संख्या सेम है, मतलब यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या होता है यहाँ पर, √a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर √a प्लस b बराबर जो होता है वो क्या होता है, a माइनस b²। ठीक है, ये अपना बनेगा। अब यहाँ पर देखो a की जगह पर 7 है और b की जगह पर 2 है ऊपर। तो ऊपर तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ऊपर तो वैसा वैसा कॉपी कर लें। 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, √7 और प्लस √2 ही आ जाएगा। और बटे में आप देखेंगे तो बटे में आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, तो a की जगह पर यहाँ पर 7 है और b की जगह पर 2 है। तो a मतलब 7 माइनस b मतलब 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो आपका उत्तर इसमें क्या बन जाएगा, √7 प्लस 2 और बटे में 7 में से 4 कम करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर इसका बन जाएगा इसमें। ठीक है।